Hello, Vichu. Welcome to the second part of chapter number 8. And today we are going to start from the new topic, that is solid figures. Okay, students. So let's learn about the solid figures. तो students, solid figures होते क्या हैं? सॉलिड फिगर्स ऐसे फिगर्स हैं जिनकी शेप्स हम आस पास अपने देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले सॉलिड फिगर आता है स्टूडेंट्स क्यूब. ठीक है, सॉलिड फिगर्स क्या होते हैं? जो 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं. ठीक है, तो ये होता है क्यूब, जिनकी लेंथ भी होती है, हाइट भी होती है और ब्रेथ भी होती है, उसे बोलते हैं सॉलिड फिगर्स. लेकिन प्लेन फिगर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? जिनकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, लेकिन उनकी कोई हाइट यानी कि कोई हाइट नहीं होती, कोई थिकनेस नहीं होती. लेकिन सॉलिड फिगर्स की लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है, या फिर हम थिकनेस भी कह सकते हैं, थिकनेस भी होती है. ठीक है, सो आपको ये डिफरेंस याद रखना है कि सॉलिड फिगर्स की लेंथ, ब्रेथ, हाइट भी होती है. ठीक है, ब्रेथ मतलब होती है चौड़ाई. ठीक है, और जैसे कि हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ा था प्लेन फिगर्स के बारे में. सो प्लेन फिगर्स जस्ट हैव लेंथ एंड ब्रेथ. ठीक है, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, यानी कि लंबाई और क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ होता है. ठीक है, सिर्फ. फर्स्ट सॉलिड फिगर आता है स्टूडेंट्स क्यूब. ठीक है, सेकंड सॉलिड फिगर आता है क्यूबॉइड. देखो क्यूब है ना, अब सभी फिगर्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं. पहले रिकॉग्नाइज करना सीखिए. क्यूब आपने देखा होगा आपके घर में, आप क्यूब से कभी खेलते हैं? ठीक है, क्यूब जिसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं कलरफुल, और हमें उनको अरेंज करना होता है, राइट. क्यूबॉइड क्या होता है? जैसे कि आपकी ज्योमेट्री बॉक्स हो गई, वो क्यूबॉइड की शेप की है ना. उसकी कोई लेंथ है, उसकी ब्रेथ भी है, और उस ज्योमेट्री की हाइट भी है, यानी कि उसकी मोटाई भी है. ठीक है, अब आता है क्यूबॉइड, जैसे डस्टर हो गया. फिर आता है स्टूडेंट्स कोन. आइसक्रीम कोन आपने देखी होगी, तो उस शेप को क्या बोलते हैं? कोन कहते हैं. ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट्स स्फेयर. स्फेयर कौन सी शेप होती है? बॉल की जो शेप होती है स्टूडेंट स्फेयर होती है. आप कंफ्यूज मत होना सर्कल और स्फेयर में, बिकॉज सर्कल 2 डायमेंशनल शेप है, यानी कि सर्कल पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन पेपर पे ड्रॉ की हुई सारी फिगर्स क्या होती है? प्लेन फिगर्स होती हैं. लेकिन जब आप बात करते हैं स्टूडेंट्स स्फेयर की, तो स्फेयर की मोटाई भी होती है, तो उस बॉल के अंदर वॉल्यूम भी होती है. ठीक है, तो स्फेयर जो शेप होती है वो बॉल की होती है. ठीक है, फिर आ जाइए सिलेंडर. तो स्टूडेंट्स आपकी जो वाटर बॉटल होती है उसकी शेप क्या होती है? सिलेंडर होती है, या फिर आपने सिलेंडर ही घर में देखा होगा. तो व्हाट शेप डज इट हैव? सो डज इट लुक लाइक दैट? यस, इनकी शेप बिल्कुल सिमिलर होती है. फिर आता है स्टूडेंट्स पिरामिड. पिरामिड की शेप आप कहाँ देख सकते हैं? आपने माउंटेन्स देखे होंगे, जब हम पिक्चर्स में माउंटेन देखते हैं, या फिर हम कार्टून्स में माउंटेन देखते हैं, तो दे यूजुअली हैव पिरामिड शेप, राइट स्टूडेंट्स. तो एक एक करके इन शेप्स के बारे में पढ़ते हैं. देखो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स क्यूब की शेप. अ क्यूब हैज 6 प्लेन surfaces called faces. देखिए क्यूब में ना स्टूडेंट 6 फेसेस होते हैं. फर्स्ट फेस ये, सेकंड फेस इसके पीछे वाला स्टूडेंट्स, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, ओके, देन फिफ्थ फेस एंड सिक्स्थ फेस. ठीक है, तो क्यूब के कितने फेसेस होते हैं स्टूडेंट? 6 फेसेस होते हैं. इट हैज 12 एजेस. एजेस मतलब स्टूडेंट्स लाइन. कितनी एजेस हैं? 12 है. ठीक है, काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, सो जो स्टूडेंट्स ये होता है क्यूब होता है, उसकी 12 एजेस होती हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं. 8 कॉर्नर्स कौन कौन से हो गए स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, ये 8 कॉर्नर्स हो गए क्यूब के. अब आ जाइए स्टूडेंट्स क्यूबॉइड के बारे में पढ़ते हैं. क्यूबॉइड हैज 6 प्लेन सर्फेसेस. ठीक है, क्यूबॉइड के भी कितने प्लेन सर्फेसेस होते हैं स्टूडेंट्स? 6 होते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 प्लेन सर्फेसेस होते हैं स्टूडेंट्स. इट हैज 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स और वर्टिसेस. ठीक है, इसकी भी 12 एजेस होती है. 1 2 3, ये रहा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, 12 क्या होती है? एजेस होते हैं, और 8 कॉर्नर्स होते हैं स्टूडेंट्स. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है, इस तरीके से क्यूबॉइड हैज 8 कॉर्नर्स. ओके, ईच फेस इन अ क्यूबॉइड इज अ रेक्टेंगल. और हर एक फेस जो क्यूबॉइड का होता है स्टूडेंट्स, वो कौन सी शेप का होता है? रेक्टेंगल का होता है. और क्यूब का हर एक फेस कौन सी शेप का होता है? स्क्वायर का होता है. ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट प्लेन फिगर. दैट नेक्स्ट सॉलिड फिगर इज कोन. कोन का स्टूडेंट्स एक ही प्लेन सरफेस होता है एंड 1 कर्व्ड सरफेस. ठीक है, एक ही प्लेन सरफेस होता है और एक ही क्या होता है स्टूडेंट्स? कर्व्ड सरफेस होता है. इट हैज 1 एज एंड 1 वर्टेक्स. देखिए 1 एज होती है इसकी स्टूडेंट्स. ठीक है, 1 एज एंड 1 वर्टेक्स. ठीक है, वर्टेक्स यानी कि कॉर्नर.
अब आइए स्फेयर के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यानी कि बॉल। बॉल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्फेयर की, ठीक है। हमारा जो अर्थ है स्टूडेंट्स, प्लैनेट, इट आल्सो हैज स्फेरिकल शेप। सो अ स्फेयर हैज ओनली वन कर्व्ड एरिया, कर्व्ड सरफेस, ठीक है। स्फेयर का क्या होता है, एक ही कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। किसी भी साइड से आप टच करिए स्फेयर को, वो हर तरीके से क्या है, कर्व्ड है वो हर साइड से। इट हैज नो एज एंड नो वर्टेक्स, इसकी कोई एज नहीं है और कोई वर्टेक्स नहीं है। एज क्या होता है स्टूडेंट्स, जहां पर दो लाइन आके एजेस होती हैं, लाइंस, ठीक है। एजेस क्या होती हैं, लाइंस होती हैं, ठीक है। अब देखिए सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर हैज थ्री सर्फेसेस। स्टूडेंट जो सिलेंडर होता है इसके कितने सर्फेस होते हैं, थ्री सर्फेसेस होते हैं, ठीक है। एंड ऑफ विच टू आर प्लेन एंड वन इज कर्व। देखिए अगर आप अपनी बॉटल को टच करेंगे स्टूडेंट्स और बॉटल के चारों तरफ हाथ आप घुमाएंगे, तो हर तरीके से आपका हाथ जो होगा वो कर्व होगा, है ना, कर्व शेप ले लेगा। इसका मतलब जो सिलेंडर होता है उसका एक तो कर्व सरफेस एरिया होता है, लेकिन जब आप सिलेंडर को ऊपर और नीचे से टच करते हैं तो वो दो प्लेन सरफेस और देता है, यानी कि दिस एंड दिस, ठीक है। एक प्लेन सरफेस ये हो गया। इस तरीके से सिलेंडर में स्टूडेंट्स थ्री प्लेन सरफेसेस होते हैं एंड इट हैज टू एजेस एंड नो वर्टेक्स। इसके दो एजेस होते हैं और कोई वर्टेक्स नहीं होता है। दो एजेस स्टूडेंट्स ये रहे 1 and 2 और कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट शेप, दैट इज पिरामिड। So students, suppose this is pyramid. ओके अब देखिए ये जो पिरामिड है इसके कितने फेसेस हैं, थ्री फेसेस हैं, फोर फेसेस हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे फोर फेसेस हैं एंड इट हैज सिक्स साइड्स एंड फोर वर्टिसेस। देखिए इसके फोर वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4, फोर वर्टिसेस हैं और कितनी साइड्स हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये रहे स्टूडेंट्स हमारे सिक्स सॉलिड फिगर्स। नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट स्टूडेंट्स। हियर वी हैव टू राइट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। फर्स्ट रेक्टेंगल इज, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे बने हुए हैं ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। इनके ब्लॉक्स जो है वो स्क्वायर हैं, तो इसका मतलब हम इसे रेक्टेंगल नहीं कह सकते, राइट। तो ये तो रेक्टेंगल नहीं हुए। तो रेक्टेंगल कौन से होंगे स्टूडेंट्स, देखिए तो फर्स्ट रेक्टेंगल स्टूडेंट्स ये रहा 1, ठीक है। सेकेंड रेक्टेंगल 2 3 4, ओके, 5 6 7, ओके स्टूडेंट्स, एंड 8। बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है वो क्या है, 8। और स्टूडेंट्स ये रहा 9, ठीक है, एंड ये रहा 10। तो इस तरीके से इस पूरी फिगर में कितने रेक्टेंगल्स हुए स्टूडेंट्स, 10 हुए, ठीक है। हम फिर से देख लेते हैं एक बार, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। आपको स्क्वायर नहीं काउंट करना स्टूडेंट्स, आपको रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं। देखिए कैसे करेंगे, 1, ओके, 2 3, ओके, 4, ऐसे 4 हो गए स्टूडेंट्स। फिर 5, अब 4 के बाद में 5 बताती हूँ आपको। सो स्टूडेंट दिस इज 5, ओके, 6 7, ओके, नाउ 8, ओके, 9, एंड उसके बाद आता है 10th। तो ये पूरा की पूरा क्या है, रेक्टेंगल, ये हो गया 10। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो गए स्टूडेंट्स, 10 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करने हैं। लेट्स फाइंड आउट, ओके। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि इतने ही फिगर में कितने थे, 10 रेक्टेंगल्स थे। अब यहाँ देखते हैं कितने रेक्टेंगल्स हैं स्टूडेंट्स के। लेट्स काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द सेकंड फिगर, ओके स्टूडेंट्स। तो आप एक एक लाइन से शुरू करेंगे, पहले फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, उसके बाद थर्ड लाइन, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन में देखिए, फर्स्ट रेक्टेंगल इज दिस 1 2, okay, now 3 4, okay, now 5 6 and then 7 8, ठीक है। तो इस तरीके से कितने रेक्टेंगल्स हुए स्टूडेंट्स फर्स्ट फिगर में, 8 यहाँ पर हुए, 8 यहाँ होंगे और ऐसे ही 8 यहाँ होंगे, ओके स्टूडेंट्स। अब हम ये हमने हॉरिजॉन्टली काउंट किए, अब हम वर्टिकली काउंट करेंगे कि कैसे होंगे, ठीक है। अब वर्टिकली काउंट करते हैं स्टूडेंट्स। सो दिस इज 1 2, okay, then 3, स्टूडेंट्स जब हम
वर्टिकली काउंट करते हैं तो यहाँ पर कितने 3 रेक्टेंगल्स यहाँ हैं, 3 यहाँ होंगे, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ, ठीक है। इन सभी को आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐड करेंगे। सो 8 + 8 + 8, 3 + 3 + 3 + 3 + इस तरीके से आप ऐड करेंगे। और अब हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स दो फिगर को कंबाइन करके कि कितने हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट जब हम दो ब्लॉक्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये रहा एक रेक्टेंगल 1, ओके, 2, 3, 4, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कितने रेक्टेंगल्स हो गए, यहाँ पर 4 हुए हैं एंड 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पर और 8 जो होगा ये एक बड़ा वाला होगा, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर हमारे पास दो और रेक्टेंगल्स बनेंगे +8 + 8, ठीक है, ऊपर के +8 और नीचे के यहाँ पर +8। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम काउंट करने वाले हैं बड़ा वाला रेक्टेंगल जो लास्ट में हम काउंट करेंगे जो कि होगा 1, ठीक है। तो इन सभी को ऐड करके जो स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर आएगा वो आपको इस बॉक्स में लिखना है। अभी मेरे अकॉर्डिंग जो फाइनल आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स वो कितना है, 3 × 5 15, ठीक है, 8 × 3 8 × 5 40, ओके, एंड 40 + 1 46 41। सो मेरा जो आंसर आ रहा है वो स्टूडेंट्स 56 आ रहा है। अब आप अपने अकॉर्डिंग काउंट करिए कि कितने रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। हो सकता है कि रेक्टेंगल्स आपके अकॉर्डिंग ज्यादा भी हो, ओके स्टूडेंट्स। +4 और करना है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो गए 60, ठीक है। अब थर्ड फिगर स्टूडेंट्स आप फाइंड आउट करेंगे कि दैट व्हाट आर द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स द थर्ड फिगर हैव, ओके। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स एंड राइट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अब हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स लिखने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर हियर इन दिस फिगर, okay students, so let's count the number of squares, okay. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, ठीक है स्टूडेंट्स। 12 तो ये हो गए, उसके बाद 1 2 ओके 3 and 4, ओके स्टूडेंट्स, ये 4 हो गए। नाउ 12 + 4 करेंगे स्टूडेंट्स आप। अब और भी काउंट करने हैं आपको, देखिए कहाँ पे मिलेंगे आपको, देखिए 1 एंड देन हियर 2, ठीक है। तो +2 और करेंगे तो यहाँ पर 2 स्क्वायर स्टूडेंट्स आपको और मिल गए हैं। नाउ एक और बड़े वाले स्क्वायर्स भी लेंगे स्टूडेंट्स हम। सो दिस इज 1 एंड 2, ओके स्टूडेंट्स। सो ऐसे करके हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए, 12 + 4 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20। सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर हियर स्टूडेंट्स 20। कितने स्क्वायर्स हो गए, 20, ओके। तो करेक्ट आंसर इज 20। और यहाँ पे आपको अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कितने स्क्वायर्स हैं आपके पास। तो एक स्क्वायर जो आपको सामने दिख रहा है दिस इज 1 स्क्वायर, ओके, दिस इज सेकेंड स्क्वायर स्टूडेंट्स, है ना। और थर्ड स्क्वायर देखिए स्टूडेंट्स ये रहा थर्ड स्क्वायर, ओके। एंड उसके बाद तो स्टूडेंट्स वी हैव फाइंड आउट दैट हियर आर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर only 3, okay students. Now come to the next figure and next figure is your homework. In the next question students, write the number of triangles in each of the following figures. Now you have to count the number of triangles in each of the following figures. So students let's do question number 1. So this is one triangle, this is second triangle, okay, third triangle, and ये छोटा वाला students this is fourth triangle, fifth triangle, sixth triangle, seventh triangle, 8th ट्राइंगल, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स मिल गए स्टूडेंट्स, पहले हमें 8 मिल गए, ठीक है। अब इन 8 के बाद हम फर्दर ट्राइंगल्स और फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। सो देखिए सो दिस इज स्टूडेंट्स 9, ओके, 10 11 एंड 12, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए स्टूडेंट्स फर्स्ट फिगर में, 12 ट्राइंगल्स, ओके। 12 से ज्यादा है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर 12 के बाद स्टूडेंट्स ये हो गया 13 14 15 एंड 16। सो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं आपके 16 ट्राइंगल्स, ओके।
these two questions are your homework. Now come to the question number 4. Find the number of circles in each of the following figures. So यहाँ पर students आपको number of circles निकालने हैं, तो बहुत easy है. So 1, 2, 3, 4, 5. So here are 5 circles, and rest of the 2 questions are your homework. Now come to the fill in the blanks. A pencil is good example of a. So pencil students किसका example है? कौन सी shape है जो pencil की? So pencil is a good example of cylinder. Okay students? Now a plane figure has 3 sides, तो वो कौन सा होगा students? Triangle. And rest of the questions are your homework. Okay students? And this is the summary part. You will do the summary part after completing your exercise work. So students, this was chapter number 8. I hope you have understood this chapter very well. और ये बहुत interesting है. आपको ये पूरा chapter complete करना है, उसके बाद summary part भी complete करना है. Next video में हम मिलते हैं हमारे next chapter के साथ. Till then students, keep revising, keep learning. Okay students, thank you, all the best.